हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो क्या ही धमाकेदार एक्सपायरी रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग ट्रेड के लिए प्लान किए थे वो ये एरिया था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एरिया था। और जो टारगेट के लिए हमने प्लान किया था वो 24,380 का प्लान किया था। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा एंड ये ट्रेड का हमारे पीछे का क्या लॉजिक था। एंड दूसरा हमने यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान किया था, क्योंकि जब ये आपका ओपनिंग प्राइस ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट होती है। और ये स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड था, है ना, जो कि बायर जोन इंटर था। मैं आपको दिखाऊंगा कि बायर जोन कैसे पता किया गया था। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्लान किया था, जीरो हीरो ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, हमने क्या प्लान किया था, जीरो टू हीरो। अब 5 रुपये का प्रीमियम सीधा है आपका 35 रुपये। हालांकि 5 रुपये का प्रीमियम 65 गया था, है ना, लगभग 60 से 70 रुपया मोमेंटम किया था, लेकिन हम 35 रुपये पर हम लोग एग्जिट कर गए थे। क्योंकि ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल आप देख रहे हो, यहीं पर हम लोग एग्जिट करे थे और बाद में ये मोमेंटम किया था और भी प्रीमियम इंक्रीज हुआ था। तो सारी चीज़ें आज का इस वीडियो में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए, सारा लॉजिक आपको बताऊंगा ट्रेड का, कि कैसे आप कल आप लॉजिक को, आप सेम लॉजिक को आप फिट कर सकते हो अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, राइट। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ या जो भी चीज़ें एनालिसिस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप डेली मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो सबसे पहला जो प्लानिंग किया हमने, कि ये वाली जो पिन बार वाली कैंडल आप देख रहे हो ना, ये आपका हैमर कैंडल, राइट। ठीक है, आपका ये पिन बार कैंडल। तो अब ये एक इनसाइड आपका बार कैंडल स्टिक बन रहा था और एक अच्छी खासी ये स्ट्रॉन्ग आपका कैंडल यहाँ पर मूवमेंट गए। लेकिन मार्केट में जो स्पेस था वो जैसे 380, हमने बताया कि 24,380 का हमारा एक सपोर्ट एरिया था और मार्केट ब्रेक करता तो यहीं तक मार्केट मोमेंटम करता है, जो कि मार्केट ने मोमेंटम भी किया। और मैंने यहाँ पर एक पुट बाय किया था, 24,450 का पुट बाय किया था, 150 क्वान्टिटी बाय किया था, 60 रुपये बाय किया था, 64 रुपये चल रहा था, 2,000 रुपये का प्रॉफिट है। मैंने बहुत सारे ट्रेड किए हैं जो मैं आप लोग को नहीं अपडेट कर पाए, क्योंकि अपडेट करने में टाइम चला जाता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, राइट। एंड आप देखोगे वही एरिया है जो मार्केट तोड़ा और उससे अपना टारगेट अपना हिट किया। ठीक है, नेक्स्ट जो टारगेट था, जो ट्रेड बनाया गया था, वो हमने ये प्लान किया था। अभी पूरा आप सिचुएशन आप समझो कि ट्रेड का पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है और सेम आपके लेवल पे आती है, वहीं 24,300 आपका 80 के पास, देन दोबारा मार्केट जाती है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, देन ये कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल, लेकिन जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तुरंत यहाँ पर फॉल होता है। अब ये जो पिन बार रिजेक्शन एरिया होता है, ये होता है सप्लाई जोन एरिया, जहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होता है और मार्केट का फ्लो आपका डाउन डायरेक्शन में होता है। बाकी जो अदर चीज़ें होती है वो भी आपके डायरेक्शन में होती हैं। तो ये होता है करेंट ऑर्डर, जिसको बोलते हैं आपका करंट ऑर्डर। मैं आपको अभी ऑप्शन चंद दिखा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं करंट ऑर्डर। पहले एक बार आपको चार्ट समझा देता हूँ, फिर आपको डेटा को समझाता हूँ। तो सिंपल ये हुआ करंट ऑर्डर। अब करंट ऑर्डर से मार्केट तब डाउन आती है जब आपका सपोर्ट लेवल दूर हो। तो सपोर्ट लेवल जो था 24,400 का था, ये आप देखोगे, ठीक। और करंट ऑर्डर जो था 24,450, यानी 50 पॉइंट का मार्केट में गैप था। अब यही 50 पॉइंट का गैप था, यही लॉजिक हमने फिट किया, ऑप्शन चेन से पता किया 50 पॉइंट का गैप है तो मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन के लिए मोमेंटम करेगी। और फाइनली मार्केट जब आती है यहाँ से, तो ये हमारा प्लानिंग था। और जो हमने ट्रेड किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जो ट्रेड के लिए प्लान किया था वो इस पॉइंट पे किया था, मार्केट रेंज कर रही थी और 60 रुपये का स्टॉप लॉस था, 80 रुपये का हमारा बाइंग था, जो टारगेट था 120 रुपये का था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1:2 का हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेम रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। 20 पॉइंट का डेली स्टॉप लॉस होता है और वहीं 40 पॉइंट का डेली टारगेट होता है, राइट। एंड आगे की सिचुएशन में आपको बताता हूँ, यहाँ पर जब मार्केट आपका कंटिन्यू यहाँ पर फॉल करता है, तो इससे पहले हमको थोड़ा समझना है ऑप्शन चेन के बारे में। अब देखो, जैसा हमने बताया कि 450 जो आपका था और 400, ये था आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, राइट। अब यहीं पर अगर आप नोटिस करोगे कि 400 आपका 24,000 आपका 500 और 24,000 आपका 400, 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है, ठीक है। अब करंट जो सप्लाई एरिया है वो कहाँ बना था, 24,450 के पास। ये आप देखो, जो करंट सप्लाई एरिया जो बना है, इसको मैं लो टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये अपना करंट सप्लाई, अब ये सप्लाई एरिया कहाँ बना है, ये आप देखो 450 के पास बना है। अब 450 के पास आपको ये समझना है कि यहाँ का जो ओपन इंटरेस्ट है वो इसके ऊपर और इसके ऊपर, यहाँ पर आपका एक्टिव सेलर्स एरिया है कि नहीं है। अब अगर एक्टिव सेलर्स एरिया होगा तो मार्केट का फ्लो जो है वो डाउन डायरेक्शन में, जैसा आप देख सकते हो। तो ये जो बड़ी कैंडल बनती है ना, जब भी करेक्शन करके बनती है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया होता है, वो जो कि करंट ऑर्डर होता है। तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मार्केट को डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है जब भी करंट ऑर्डर समझना होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन में आ जाओ,
3,96,000 का आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। वहीं आप देखोगे 2 लाख भी नहीं है, ढंग से 2 लाख भी नहीं है, 1,80,000 है। और ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है वो 5,60,000 है, जो कि आपका 24,500 यानी आपका कॉल साइड में। अब रही बात वॉल्यूम की, अब देखो ध्यान रखना इस बात को, 24,400, ठीक है, 24,400 क्या, ये स्ट्रॉन्ग हाई बी वॉल्यूम है, हाई बी ओपन इंटरेस्ट है ना, हाई बी चेंज ओपन इंटरेस्ट है। जो कि कल की मार्केट में क्या हुआ था, मैं रिवर्सल ट्रेड किया था यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, है ना, ऐसी कंडीशन में रिवर्सल ट्रेड। अब देखो जब रिवर्सल ट्रेड आपको करना है तो कहाँ पर करोगे आप, 24,400 के पास करोगे, जब डिमांड जोन होगा तब करोगे, यही तो होगा, है ना। वॉल्यूम आपका ज़्यादा है, रिवर्सल तभी आप करोगे जब आपका डिमांड जोन कोई होगा और आपका क्या होगा, हाई बी वॉल्यूम के पास, यानी जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर मार्केट ट्रेड करोगे तब आप करोगे। लेकिन मार्केट क्या हुआ, आया, रिजेक्ट होकर तुरंत वापस चला गया। अब ऐसे मार्केट के पास पूरा का पूरा मार्केट में आपका गैप है, तो ऐसे में मार्केट, क्योंकि ये आपका प्रीवियस स्मॉल कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जो नहीं था, तो इस एरिया से मार्केट क्या हुआ, इसी वजह से फॉल किया। अब 24,450 पे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, सेलिंग में आ गई। और कंटिन्यूस आप देखोगे फिन निफ्टी, अब बैंक निफ्टी, आपका मिड कैप, तो कंटिन्यूस में क्या था, ये सारी चीज़ें आपके देखो डाउन डायरेक्शन में ही थी, सारी की सारी चीज़ें आप देखोगे सब के सब आपका साइडवे मोमेंटम में ही थी, सब साइडवे मोमेंटम था। तो एक चीज़ तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या करेगी, आपके सबसे पहले आपके फॉल करेगी आपके एरिया में, है ना। तो डेटा के हिसाब से आप रिवर्सल तभी कर सकते हो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल हो। अब कल वाला जो सीन था वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब कल वाले में क्या था, ये स्ट्रॉन्ग आपका डिमांड जो लेवल था, ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जो लेवल था, और उसके बाद था ये था आपका डिमांड जो लेवल, ठीक है। जब मार्केट आप देखोगे यहाँ से रिवर्स किया, तो ये डिमांड जोन पहले आपका प्रीवियस डिमांड जोन प्लस ये करंट आपका ऑर्डर डेवलप हुआ है। तो मैंने जो आपको बताया था, जो इंट्रिक प्लान, ये पहले आपको करेक्शन जो था वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ था, तब जाके हमने प्लान किया था, तब मार्केट मोमेंटम में गया था। तो ये था करेक्ट ट्रेड, राइट। और यही जो डेटा था रिवर्सल में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वॉल्यूम और 100% ओपन ट्रस्ट को यूज़ करते, तो मार्केट में ऐसे बुलिश के लिए मोमेंटम होता है। लेकिन जो आज आप देख रहे हो वहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। कहने का मतलब ये कि कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जो हाई लेवल नहीं है, मार्केट आया, टच किया, वापस रिवर्स हो गया, और ये रिवर्स हो गया कहाँ पर, सप्लाई जोन में। तो जब सप्लाई जोन में मार्केट रिवर्स हो गया, तो ऐसे मार्केट क्या करेगी, आपका उसी डायरेक्शन में वापस अटैक करेगी जिस डायरेक्शन में आपका मार्केट चल रही है ना, जिस डायरेक्शन में मार्केट क्या होती चल रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के तब जाके आपको प्लानिंग करना है, तभी आपका जो विनिंग का रेशियो है, सक्सेस रेट है, वो आपका कंटिन्यू होगा, है ना। अब देखो, अब इस चीज़ को समझने के लिए, जब आपका बाइंग होता है, न्यू ऑर्डर होता है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होती है, लेकिन यहाँ पर इस मोमेंटम के बाद कहीं पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ ही नहीं मार्केट में। तो एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या है, सेलिंग आपका आएगी ही आएगी, और ये चीज़ें हमने बाकायदा आप लोग के साथ शेयर भी कर दिया था। और जब ये पोजीशन हमारी माइनस में चल रही थी तब हमने अपडेट किया था, यहाँ पर 75 रुपये चल रहा था, 80 रुपये बाइंग था, ऑलरेडी हम लोग माइनस में चल रहे थे, राइट। और उसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में होता है 24,400 का पुट, एंड उसके बाद 1,000, उसके बाद आपका 1,700, फिर 2,700, एंड फिर उसके बाद 4,000। तो कंटिन्यू मैंने यहाँ पर बैक टू बैक बाइंग किया, अगर मैं बिंदास बाइंग किया आज ने, और अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और ये रहा वो स्ट्राइक प्राइस, आप देख सकते हो 24,580 का स्ट्राइक प्राइस, आपका 120, और उसके बाद और भी ऊपर गया था, तो वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था, ठीक है। हालांकि ये पूरा टारगेट दिया था, एंड बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम किया। अब आ जाते हैं वो ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, जो कि देखो मार्केट में इतना अच्छा रिवर्सल हुआ ना, कि अपडेट करने का टाइम ही नहीं है कि किसको मैं क्या अपडेट करूं, है ना। आप लोग को चार्ट अपडेट करूं, बताऊं, ऐसे ड्रॉ करूं कि मैं ट्रेड करूं, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जब ट्रेड कर रहे होते हो ना, सारा फोकस आपके अपने ट्रेड पे होता है, राइट। तो आप लोग को अपडेट करने के लिए ग्रुप में थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होता है, जैसे इस ट्रेड में मेरे पास प्रॉपर टाइम था, ओके, तो मैंने इसको अपडेट किया। अब ये वाला जो ट्रेड था ना, हीरो जीरो जो हमने प्लान किया ना, इसमें मेरे पास टाइम ही नहीं है, करेक्शन मिला तुरंत इंटर किया, वो क्वांटिटी वगैरह मैनेज करना होता है, लॉसेस में चला, बहुत सारी चीज़ें होती है कि मैनेज नहीं हो पाता है। तो उस वजह से थोड़ा सा मैं आप लोग को इस चीज़ को, हीरो जीरो जो हमारा था प्लानिंग था, ये आप देख सकते हो 24,500 की कॉल थी, 5 रुपये बाइंग था, ये आप देख सकते हो 5 रुपये बाइंग था, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, सिर्फ 3 रुपये का यहाँ पर एसल था। जो एसल था वो सिर्फ 3 रुपये पे था, जो एसल हम लोग यहाँ पर लगाए थे 3 रुपये पे, यानी 2 रुपये का असल था, 5 रुपये बाइंग थी। पहला टारगेट 10 रुपये का था, दूसरा टारगेट 20। अब आप समझ सकते हो कि 20 रुपये का हमने टारगेट प्लान किया था, यानी 15 पॉइंट का हमारा टारगेट के लिए हमारा प्लानिंग था,
और मार्केट आप देखोगे क्या ही तोड़ते हुए 40 रुपये का इसने हाई लगा। तो यही लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। अब देखो, रिवर्सल के लिए जैसा सभी लोग जानते हो कि मार्केट में क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम। ठीक है, मार्केट में क्या चाहता है, वॉल्यूम चाहिए होता है। अब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आप देखोगे कहाँ पर है, अभी आप पहले वाले चार्ट में आप देखोगे तो पहले वाले चार्ट में भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पुट साइड में ही है, आपका 96 लाख का वॉल्यूम है, राइट। ठीक है, लगभग यहाँ पर 1 करोड़ का आसपास यहाँ पर वॉल्यूम है 24,400 पे। लेकिन जब एक मूवमेंट आ जाती है मार्केट में, एक मोमेंटम आ जाती है और डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे में आपको ये देखना है कि वॉल्यूम अभी भी एक्टिव है या नहीं है। यही तो हम देखते हैं कि अगर हमको वॉल्यूम पे रिवर्सल पे ट्रेड करना है तो हमको क्या चाहिए कि कोई ना कोई एक अच्छी मोमेंटम हो और रिट्रेसमेंट करे, तो वहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हो, राइट। आपका वहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हो। और यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देखो, ठीक है, मार्केट के वो डिमांड जोन के करेक्शन पार्ट किया, देन अगेन मार्केट अगेन यहाँ पर करेक्शन पार्ट हुआ, देन अगेन मार्केट एंड अगेन यहाँ पर करेक्शन। तो मैंने जो प्लान किया कि अपना ये हैमर कैंडल स्टिक बना और यही कैंडल थी जो हमारा डिसाइड हुआ था कि ट्रेड करना है, राइट। और हमने कहाँ पर प्लान किया इस चीज़ को, सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस करा 24,450 की ऊपर प्लान किया है। अब आ जाओ आप ऑप्शन चेन चार्ट पे, ऑप्शन चेन चार्ट पे आप आ जाओ, ये सारा गेम यहाँ पर 24,400 हमने जो प्लान किया है 24,450। वॉल्यूम कहाँ पर एक्टिव है, 100% कहाँ पर एक्टिव है आपका 400 पे। तो जो बायर्स एक्टिव होगा आपका क्या होगा, आपका क्या है, सपोर्ट लेवल पे। तो मार्केट जब अप गया है, जब ये करेक्शन करता है ना, तो आप जब सपोर्ट लेवल पे बाइंग करते हैं तो ऐसे में जो आपका ओटीएम होता है ना, बहुत अच्छा रिकवर होता है। ठीक है, ओटीएम जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिकवर होता है। कैसे, मैं अभी ओटीएम का चार्ट दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे इस वाले चार्ट पे, पहले वाले चार्ट पे आप देखोगे, एंड ये वाला, यहाँ पर आप चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट पहले इसको ब्रेक किया है। तो मैंने प्लान नहीं किया, जब मार्केट रिट्रेसमेंट पे आया है तब मैंने प्लानिंग किया है, राइट। तो ब्रेक पे प्लान नहीं करना चाहिए ऐसे में, तो आपका यहाँ पर घाटा हो जाएगा ओटीएम में ट्रेड करोगे, राइट, क्योंकि आप बड़ी कौन से ट्रेड कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको एडवांटेज चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जब प्राइस आपका करेक्शन पॉइंट पे करे तब आपको एंट्री करनी चाहिए। जब ये करेक्शन पॉइंट करके जब वापस निकलती है ना, तब एंट्री करोगे तो जो ओटीएम होता है ना, बहुत ही अच्छा स्पाइक होता है, क्योंकि बाइंग स्टार्ट होता है, बायर सपोर्ट लेवल पे एंटर करते हैं और वॉल्यूम अगर होता है तो ऐसे में ओटीएम बहुत अच्छा जंप करता है। 4 रुपये का ओटीएम 100 रुपया गया है, 120 रुपया गया है, 80 रुपया मोमेंटम गया, 4 रुपये का ओटीएम मैंने देखा, राइट। अब 4 रुपये का तो हम तो बाय नहीं, लेकिन हमने 5 रुपये बाय किया, जितना हमसे हो सकता था हमने उतना किया। अब जितना मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वही हमने वॉल्यूम का सिंपल सा मेथड यूज़ किया। अब आ जाओ एक दूसरा पार्ट, आपको रेजिस्टेंस समय, हमेशा एक पॉइंट आप ध्यान रखना, काउंटर ट्रेड अगर मिल जाता है तो ऐसे में बहुत अच्छा आपका ट्रेड निकलता है। काउंटर ट्रेड में इसकी ये होता है, आप अगर रिवर्सल पे ट्रेड कर रहे हो, राइट, अगर आप रिवर्सल पे ट्रेड करो, हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, सामने अगर आपके रेजिस्टेंस लेवल पे चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर का एरिया होगा। ऐसे में अगर कोई यहाँ पर बाइंग होना स्टार्ट हो गया तो वॉल्यूम का जो काम होता है रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना, और वो तोड़ते चला जाएगा जब तक चेंज ओपन इंटरेस्ट पूरा खाली नहीं हो जाएगा। तो आप नोटिस करोगे कि मार्केट ने जो हाई लगाया वो 600 का, राइट, 620 तक गया है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो चेंज ओपन इंटरेस्ट वाला आप एरिया देख रहे हो वो कहाँ पर है, 24,400, फिर आप देखो 24,450, फिर 24,500, अब आप देखो 550, उसके बाद आप 600, आप देख रहे हो कहीं पर है। तो 500 तक वाला जो एरिया है ना, ये इजी था, 500 तक ही इजी था ट्रेड करना। 500 के बाद आप ट्रेड करोगे ओटीएम में तो आपका ओटीएम आपका मूवमेंट नहीं करेगा उतना अच्छा, ठीक है। तो 500 तक बहुत अच्छा ओटीएम मोमेंटम किया। उसके बाद जो मोमेंटम होता है वो बहुत ही फ्लो मोमेंटम होता है, और अच्छी अगर आप न्यू एंट्री बनाओगे तो फिर वो कर नहीं पाता है ना। तो अगर आप कोई एंट्री बनाए तो वहाँ से स्कैल्पिंग मार सकते हो, लेकिन आप यहाँ कहीं एंट्री बना लिए हो एंड इस चेंज ओपन इंटरेस्ट को हटने से पहले, तो आप ये समझो कि ये रिटेल ट्रेडर जब एग्जिट करेंगे तो मार्केट बहुत अच्छी मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है। और लास्ट में हमने आप देखोगे यहाँ पर मैंने फिर एंट्री बनाया 2:50 पे 24,450 की कॉल है, 60 रुपये बाइंग था, और तगड़ा ताबड़तोड़ मार्केट क्या हुआ, फिर अगेन एक अपने को जाते जाते 4-5 हज़ार रुपये कैश में प्रॉफिट कर दिया। यानी हर एक ट्रेड में बहुत अच्छा आज गया, और 2 हफ्ते का सबसे बड़ा प्रॉफिट है आज मेरे लिए। और सबसे अच्छा तो इसमें प्रॉफिट हुआ था 12 रुपये का प्रीमियम, 26 रुपये का, सबसे अच्छा इसमें प्रॉफिट हुआ था मेरे को। एंड जब मैंने ये रिवर्सल पे ट्रेड किया था ये वाले,
यहाँ पर जब ट्रेड बनाया था तो सबसे अच्छा प्रॉफिट मेरे को इधर ही हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट मौका देगी, छोटा प्रॉफिट भी होगा, बड़ा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको शांति से बैठे रहना है, अपने एंट्री सेटअप का वेट करना है और उसके बाद प्लान करना है। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि मार्केट यहाँ आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे, कोई भी इतना मार्केट गिरने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ भी नहीं किया, चुपचाप बैठ कर देखता रहा, कोई मेरा एंट्री सेटअप बने, कोई लॉजिक बने, तब जाके मैं प्लान करता। एक दूसरा हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता तो मैं ट्रेड करने के लिए प्लान किया था, लेकिन एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैं लेके यहाँ पर बाहर आ गया था एंड 15 पॉइंट का। उसके बाद मैंने इसमें कोई भी प्लान नहीं किया, है ना। फिर बचा हमारे पास निफ्टी, और निफ्टी ने सारा का सारा गेम ही बदल दिया आज। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान पे आप भरोसा रखो एंड अपनी स्ट्रेटजी को डेली यूज़ करो। ठीक है, डेली स्टडी को रिपीट करो। मैं यही 12 टाइप का एंट्री सेटअप रिपीट करता हूँ, यही चीज़ें मैं डेली रिपीट करता हूँ, और अगर मैं रिपीट करता रहूँगा, आपको ही पता है कि आप अगर अपनी घिसते रहोगे, अपनी उंगली घिसते रहोगे, तो वो क्या गड्ढा वो ज़रूर होगा उस जगह। ठीक है, लेकिन आपको घिसना है, राइट। तो अगर आप ट्रेड करते रहोगे एक सेटअप पे, एक ही सेटअप पे, यही आपको 10-12 यानी जो भी आप सेटअप यूज़ करो, अगर उस पर आप ट्रेड करते रहोगे ना, तो उस पर आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी, उस पर आपको पकड़ बनते रहेगा, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीकनेस पॉइंट, स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँ कि स्ट्रेटजी को आप चेंज मत करो, काम करते रहो, मार्केट मौका देगी, राइट। मार्केट आपको मौका देगी, छोटा बड़ा मौका देगी, बस आपको हैंडल करते रहना है डेली, राइट। तो यही रहा आज का वीडियो। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।